हेलो दोस्तों, मैं एडवोकेट बिट्टू शर्मा। आजकल जो मैट्रिमोनियल विवाद है दोस्तों वो बढ़ते ही जा रहे हैं और आपको जिस चीज का इंतजार था दोस्तों वह इंतजार आपका खत्म हो गया है। वह है जो नए कानून आए हैं वो इंतजार कि जो नए कानून है दोस्तों वो 1 जुलाई से लागू हो रहे हैं इंडिया में। तो जो महिलाएं 498 का मिसयूज करती थी पहले, अब उन पे लगाम लगेगी। अब वो धड़ल्ले से इसका मिसयूज नहीं कर पाएगी। जिसके साथ रियल में प्रताड़ना हो रही है सिर्फ वही केस चलेगा दोस्तों। जो महिलाओं ने झूठे फंसा रखा है अपने पति को अपने ससुराल पक्ष पर, अब वो सावधान हो जाए दोस्तों। जो ये वीडियो है ये मैट्रिमोनियल विवाद से संबंधित है कि जो 498 एक जो लाया गया था उसका लाने का मकसद क्या था। उसका लाने का मकसद सिर्फ एक ही था, महिलाओं को प्रताड़ना से बचाया जा सके, यानी महिलाओं को प्रोटेक्ट किया जा सके। लेकिन महिलाओं ने इसका मिसयूज करना स्टार्ट कर दिया, उसे एक ब्रह्मास्त्र की तरह यूज करना स्टार्ट कर दिया दोस्तों। तो इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार टिप्पणी करी है कि 498 ए को औजार की तरह इस्तेमाल कर रही है जो शादीशुदा महिलाएं होती है दोस्तों। लेकिन सवाल यहां पे क्या उठता है कि वह बिना किसी कारण के 498 लगाते क्यों है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? इसका कोई तो रीजन होगा, बिल्कुल है। वह रीजन है कि वह अपने पति को, अपने ससुराल पक्ष को मानसिक तौर पर, आर्थिक तौर पर परेशान करना चाहती है। और तो कोई रीजन होगा नहीं। ऐसा तो है नहीं कि वो 498 ए का मुकदमा लगाएगी और उसके पति खुश हो जाएंगे, हमारी बहू ने तो बहुत बड़ा काम कर दिया। कोई मेडल थोड़ी ना जीत के लेके आ रही है कि वो 498 का मुकदमा लगा रही है। परेशान नहीं कर रही है, पैसे दे दो मैं 498 का वापस ले लूंगी, सेटलमेंट हो जाती है। अब 10 लाख 20 लाख 30 लाख रुपए दे दो, यानी बिजनेस बन चुका दोस्तों। यह जो है बिजनेस बन चुका है। शादी करते हैं, 2 साल 3 साल साथ रहते और फिर 498 का मुकदमा दायर कर देते। थोड़ी सी तू मैं हुई, सास ने कुछ बोल दिया, पति ने कुछ बोल दिया, ससुर ने कुछ बोल दिया, तुरंत थाने में चली जाती है दोस्तों। लेकिन इसका मिसयूज जो अब लगाम लगेगी नए कानून आने पे दोस्तों, कि नए कानून आ गए और उसमें कुछ सेक्शन ऐड किए गए दोस्तों कि जो झूठा मुकदमा दर्ज करवाते दोस्तों। अब तक क्या होता था, कोई भी झूठा मुकदमा दर्ज करवा देता था और झूठा साबित हो जाने पर भी कुछ भी नहीं होता था उसके खिलाफ, जो कंप्लेंट होता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा दोस्तों। जो झूठा मुकदमा दर्ज करवाते हैं ना, वो सावधान हो जाइए, अब आपको कड़ी सजा मिलेगी दोस्तों जो झूठा मुकदमा लगाएगा। परंतु अब ऐसा नहीं होगा। यदि पत्नी या कोई और, ऐसा नहीं कि सिर्फ पत्नी पे ही है एक झूठा मुकदमा, या आपकी पत्नी या कोई और झूठा मुकदमा दायर करता है और वह झूठा साबित हो जाता है कोर्ट में कि जिस व्यक्ति ने यह मुकदमा दायर करवाया था वह झूठा साबित हो गया है, तो आप दोस्तों उस पर कार्रवाई कर सकते हो। यदि पत्नी झूठा मुकदमा लगाती है और वह इन द एंड पति बरी हो जाता है और यह साबित हो जाता है कि जो पत्नी ने डोमेस्टिक वायलेंस का 125 का और 498 ए का जो वाद दायर किया था वह झूठा है, तो उसे 5 साल तक की सजा का प्रावधान है दोस्तों। और ऐसा नहीं कि 5 साल की सजा ही, सिर्फ 2 लाख रुपए तक का जुर्माना। यानी जो पत्नियां झूठे मुकदमे लगाती थी अपने पति पर, अपने ससुराल पक्ष पर, किस लिए लगाती थी कि मैं उनसे पैसे हड़प सकूं। लेकिन दोस्तों अब ऐसा नहीं होगा। अब यदि झूठा साबित हो गया ना तो पत्नी के गले की फांस बन जाएगा। यही उन्हीं के द्वारा फेंका गया तीर उल्टा उन्हीं पे वार करेगा। 5 साल की सजा और 2 लाख रुपए जुर्माना साथ में लेके चलना यदि पत्नियां झूठा मुकदमा करने की सोच रही है दोस्तों। इसलिए पति पक्ष को घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं आपको डरने की जरूरत है। अब तो वही डरेगा जो झूठा मुकदमा लगाएगा, क्योंकि 1 जुलाई से नए कानून लागू होने वाले हैं। अब जो पत्नियां झूठे मुकदमे लगाती है ये ना, अब अपने कान खोल लो। अगर लगाएगी तो 5 लाख रुपया, 2 लाख रुपया और 5 साल की सजा के लिए तैयार रहना यदि झूठा साबित हो गया। झूठा तो साबित होएगा ही। यदि पत्नी झूठा मुकदमा लगाएगी दोस्तों तो बर्डन ऑफ प्रूफ वाइफ के ऊपर है, उसे एविडेंस देना पड़ेगा। वो एफआईआर में लिखाएगी कि मेरे साथ मार पिटाई किया,
मेरे साथ गाली गलौज की है, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा पता नहीं क्या क्या लिखा देगी, एविडेंस कौन देगा? मार पिटाई की है आपके साथ, ओके मान लिया, लेकिन मेडिकल रिपोर्ट कहाँ है? मेडिकल दिखाइए, हम मान लेंगे कि आपके साथ मार पिटाई की है, लेकिन वो तो तब होना जब मारे पिटाई हुई हो, जब उसे प्रताड़ित किया गया हो। वो तो क्या करती है, पैसे के लिए करती है। हाँ, मैं मानता हूं कि बहुत सी महिलाएं ऐसी होती है जिनको प्रताड़ित किया जाता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी माना 100 में से 90% ये मामले झूठे मिलते हैं दोस्तों। इसलिए अब 498 था जो अब 84 हो गया दोस्तों, यानी धारा हो गई है चेंज। धारा चेंज तो नियम भी चेंज, सजा भी चेंज, एवरीथिंग चेंज। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ पत्नी ने एक एप्लीकेशन दी और पति पक्ष के ऊपर तो बस जाल बिछा दिया, अब उसको फंसा लिया, अब तो जितने पैसे हड़पने हड़प लो, बिजनेस बना लिया है। इसमें क्या होता है, उसके मायके वाले भी इंक्लूड होते हैं, वो भी नहीं समझाते कि बेटी कोई बात नहीं, ऐसा नहीं होता है। लेकिन क्या करते हैं, मांग करते हैं 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख की मांग करते हैं। अब जो 498A की जो धारा है वो चेंज होके दोस्तों 84 हो गई है, यानी अब जो ऐसे मुकदमे दर्ज होंगे देश से संबंधित वो 84 के तहत होंगे। लेकिन अब बर्डन ऑफ प्रूफ वाइफ के ऊपर है। अब जो यदि वाइफ झूठा केस करती है और वह साबित हो जाता है कि झूठा है तो बच के रहना। यदि सच साबित हो जाता है पति को क्या होगा, सिर्फ 3 साल की सजा मैक्सिमम। यदि झूठा साबित हो जाता है पत्नी को 5 साल की सजा। अब पति पक्ष को इतने झूठे केस से संबंधित परेशानी नहीं झेलनी पड़ेगी दोस्तों, क्योंकि नए कानून में बहुत सी पारदर्शिता आएगी कि ऐसा नहीं है कि किसी ने एप्लीकेशन दी और केस लगा दिया। दोस्तों यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, और आपको इस तरह की कोई भी वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।